बचपन से ही दुबला पतला एक लड़का जिसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और क्रिकेट खेलने से भी कहीं ज़्यादा उसको क्रिकेट देखने का शौक था। कहीं अगर मैच हो रहा है तो वह मैच को छोड़ता नहीं था। अगर टीवी पर मैच आ रहा है तो वह बिना देखे रुकता नहीं था। भले ही दिन हो या रात, क्रिकेट की दीवानगी उसके सर पर छाई हुई थी। जब लड़का बड़ा होता है तो उसका मन क्रिकेट के साथ साथ ऑनलाइन गेम में ज़्यादा लगने लगता है। इस बारे में घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था। कभी किसी की जेब से पैसे चोरी हो जाया करते थे, कभी मम्मी की पर्स से पैसे चोरी हो जाते, तो कभी चाचा के जेब से पैसे चोरी हो जाते। एक दिन बताया जाता है कि सोने की चेन चोरी हो गई है। जब घर वालों को पता चलता है कि सोने की चेन चोरी हुई है तो घर वाले उस चेन की तलाश करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में घर वालों को पता चलता है कि घर का लड़का ऑनलाइन गेम खेलता है और उसको ऑनलाइन गेम खेलने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए घर में चोरी हो रही है। अब लड़के के चाचा जो है एक शस्त्र लाइसेंस की दुकान चलाते हैं और लड़के के पिता जो एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और लड़के के पिताजी अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं कि बेटा, ऑनलाइन गेम खेलने की जो आदत है ये बहुत खराब आदत है, इसमें ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन लड़का ऑनलाइन गेम फिर भी खेलता रहा और लाखों रुपए हार गया। जब घर वालों को पता चला तो लड़के के पिताजी ने उसको डांट लगाई तो वह दिल्ली चला गया। कहा जाता है कि एक समय था जब लड़का साइकिल से चलता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, डिफेंडर जैसी गाड़ियों से चलता है। जिसके पास कभी पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लिए घूमता है। लेकिन अब आगे यह बात इतनी लीक हो जाती है कि यह बात पहुंच जाती है ईडी तक। अब ईडी का तो काम ही है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या फिर गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाया जा रहा। तो चलिए बात करते हैं इस कहानी की, जो एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। जिला उन्नाव में एक विकास खंड लगता है नवाबगंज। नवाबगंज में एक गांव है खजूर, जहां का रहने वाला यह लड़का जिसका नाम है अनुराग द्विवेदी, पिछले 24 घंटे से देश में इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक हर कोई यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफ और क्रूज वाली शादी की बातें कर रहा है। दावा किया जाता है कि अनुराग द्विवेदी के पास 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। कभी साइकिल से चलने वाला अनुराग कैसे करोड़ों की BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर जैसी गाड़ियों का मालिक बन बैठा, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यह अनुराग द्विवेदी की लैम्बोर्गिनी है जिसकी कीमत 6.5 करोड़ है। इसकी नंबर प्लेट भी VIP है। यह गाड़ी जिसके सामने अनुराग पोज दे रहा है यह डिफेंडर है जिसकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। इसका नंबर प्लेट भी VIP है। यह ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार जो कि अनुराग द्विवेदी की है, इसकी कीमत भी 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। यह रेड कलर की BMW Z4 जो आप देख रहे हैं, यह भी 1 करोड़ से ज्यादा की है। इसकी नंबर प्लेट भी VIP है। यह थार जो आप देख रहे हैं 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। इस थार का नंबर प्लेट भी VIP है। इसके अलावा अनुराग के पास एक ब्लैक कलर की फोर्ड एंडिएवर जिसकी कीमत 40 लाख बताई जा रही है और BMW 7 सीरीज जो अनुराग ने दिल्ली से खरीदी थी। 7 साल पहले जो अनुराग साइकिल से चलता था, 7 साल बाद उसी ने पूरी करोड़ों की कार का काफिला खड़ा कर दिया। 7 साल के अंदर अनुराग साइकिल से सीधा लग्जरी कार BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर जैसी गाड़ियों का मालिक बन गया। जैसे एक आदमी कपड़े बदलता है वैसे ही अनुराग द्विवेदी कार बदलता है। एक पॉडकास्ट में खुद अनुराग ने बोला था कि मेरे पास हर महीने इतना पैसा आता है कि मैं एक लग्जरी कार खरीद सकता हूँ। लग्जरी कार मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली कार, वो भी बिना लोन के।
दावा किया जा रहा है कि अनुराग द्विवेदी के पास 46 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि अनुराग द्विवेदी के पास 210 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। ये वीडियो अनुराग द्विवेदी की शादी का है। अनुराग ने 22 नवंबर को अपनी लखनऊ की रहने वाली गर्लफ्रेंड से दुबई में क्रूज पर शादी रचाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। इस शादी में उन्नाव के नवाबगंज से करीब 100 लोगों को दुबई बुलाया गया था, जिनकी फ्लाइट, खाने पीने का और आने जाने का, रहने का सब खर्चा अनुराग द्विवेदी ने उठाया था। अनुराग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और महंगे सनग्लासेस और लग्जरी लाइफ का बड़ा शौकीन है। अनुराग द्विवेदी ने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है। अनुराग जहां भी जाता है अपने साथ एक बंदूकधारी को लेकर जाता है। यही अनुराग अब ईडी की रडार पर आ गया है। अनुराग प्रमोशनल वीडियो बनाता था, जिसके बदले उसे हवाला ऑपरेटर्स और फर्जी बैंकों से पैसा मिलता था। यह पैसा अनुराग की कंपनियों और उसके घर के सदस्यों के खातों में आता था, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं मिलता था, जिसके चलते 18 दिसंबर को ईडी ने अनुराग के उन्नाव वाले घर से लेकर लखनऊ तक छापेमारी की। अलग अलग जगह पर ईडी की कई टीमों ने अनुराग के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनुराग की लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, डिफेंडर, BMW और थार जैसी लग्जरी कार जब्त कर ली गई। करीब 12 घंटे तक रेड चली, जिसमें अनुराग के प्रॉपर्टी और अन्य कागज चेक किए गए। उन्नाव में अनुराग को सट्टा किंग के नाम से पहचाना जाता है और खुद को भी अनुराग एक क्रिकेट एनालिस्ट बताता है, और उन्नाव गांव के लोग अनुराग को एक बेस्ट क्रिकेट प्रेडिक्टर मानते हैं। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है। साल 2018 में उसे क्रिकेट का बहुत शौक था और इसी शौक ने उसको ऐसे लोगों से मिलवाया जो क्रिकेट गेम में पैसा लगाते थे। वह भी क्रिकेट गेम में पैसा लगाने लगा और हारता चला गया। 1-2 साल के अंदर वह लाखों रुपए हार गया और सुसाइड करने को भी ट्राई किया। बता दें कि लाखों रुपए हारने के बाद अनुराग द्विवेदी को लगा कि वह कर्जदारों का पैसा नहीं लौटा पाएगा, इसलिए उसने सुसाइड करने का ट्राई किया। उसने एक साथ 15-20 नींद की गोलियां भी खा ली थी, लेकिन वह फिर भी बच गया। जब यह सब बात उसके पिताजी को पता लगी तो उसके पिताजी ने उसको डांट लगाई, तो अनुराग अपने गांव के ही दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया। यहीं जाकर उसकी किस्मत पलट गई। तब तक फैंटेसी एप्स मार्केट में आ चुकी थी। अनुराग फैंटेसी एप्स ड्रीम 11 और विजन 11 जैसी ऐप से जुड़ गया। वह उस पर अपनी टीम बनाता था और क्रिकेट एनालिस्ट वीडियो भी बनाता था और प्रेडिक्शन करता था कि यह खिलाड़ी चलेगा और यह खिलाड़ी नहीं चलेगा। उसके क्रिकेट प्रेडिक्शन हिट हो गए और फैंटेसी की दुनिया में उसका नाम बन गया। और कुछ ही सालों के अंदर अनुराग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की फौज खड़ी कर दी। आपको बता दें कि यूट्यूब पर अनुराग के चैनल पर 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी 70 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 24 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर अनुराग ने 7 दिसंबर 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना पहला ग्रैंड मीटअप रखा, जिसका नाम था तू कर लेगा। इसी ग्रैंड मीटअप ने अनुराग की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग को काफ़ी तेजी से बढ़ा दिया। अनुराग अब एक सिंपल लड़का नहीं रह गया था, वह एक बहुत बड़ा स्टार बन गया था। अनुराग इतना बड़ा बन गया था कि उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 1 करोड़ की रंगदारी की डिमांड भी की थी। तो चलिए बात करते हैं अनुराग द्विवेदी ईडी की रडार पर कैसे आया, वह भी समझ लीजिए। अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसने की शुरुआत पश्चिम बंगाल में दर्ज एक एफआईआर से हुई। एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी और सट्टेबाजी के आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल और संदिग्ध बैंक अकाउंट के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का पैनल चला रहे थे। ईडी का दावा है कि अनुराग इन्हीं सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और छापेमारी के दौरान अनुराग घर पर नहीं था। बताया जा रहा है कि वह दुबई में है। ईडी अब अनुराग के दुबई में रहने और उसके वित्तीय लेन देन की कुंडली कंगाल रही है। तो यह थी पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक का बटन दबा दो।